नमस्कार दोस्तों, स्मार्ट एजुकेशन में आपका स्वागत है। आज हम लोग क्लास 10 के हिंदी बुक क्षितिज से सूरदास के पद को पढ़ेंगे। सूरदास के ये पद सूरदास के भ्रमर गीत से लिया गया है। ये 4 पद हैं। इन पदों में गोपियों की व्यथा को बताया गया है। जब श्री कृष्ण गोपियों को छोड़कर मथुरा चले गए थे तो गोपियाँ उनके आने का इंतजार कर रही थी, लेकिन श्री कृष्ण ने उद्धव को योग संदेश लेकर भेजा। वे स्वयं नहीं आए। तब गोपियाँ उद्धव पर व्यंग करती है, साथ ही साथ अपनी विरह आने अपने दुख दर्द को भी बताती है। तो चलिए पहला पद शुरू करते हैं। उद्धव तुम हो अति बड़भागी। अति मतलब बहुत, बड़भागी मतलब भाग्यशाली, भाग्यवान। यहाँ गोपियाँ उद्धव को कहती है, उद्धव तुम बहुत भाग्यशाली हो। अपरस रहत स्नेह तगाते, नाहिन मन अनुरागी। अपरस का अर्थ होता है अछूत, जिसे छुआ नहीं जाए। स्नेह प्यार से, तगा बंधन, नाहिन नहीं, अनुरागी उनके प्रेम में अनुरक्त नहीं हुए। आने की गोपियाँ उद्धव पर कटाक्ष कर रही थी कि श्री कृष्ण के साथ रहकर भी तुम्हारा मन श्री कृष्ण के प्रेम में अनुरक्त नहीं हुआ। श्री कृष्ण के एक धागा भी तुम्हें नहीं छू पाया। पूर्णी पात रहत जल भीतर, तारस देह न दागी। पूर्णी पात का मतलब कमल का पत्ता, जहत भीतर मतलब जल के भीतर ही रहते हैं। तारस देह न दागी, ता मतलब तो भी, रस मतलब पानी, देह मतलब शरीर, ना मतलब नहीं, दागी मतलब दाग धब्बा। आने के कमल का पत्ता है जो वो पानी में रहते हुए भी पानी से निर्मलित रहता है। पानी उसे छू भी नहीं पाता। आने की उसके शरीर पर पानी का एक धब्बा भी नहीं लगता है। उसी प्रकार तुम श्री कृष्ण के साथ रहते हो, फिर भी तुम्हें श्री कृष्ण का प्रेम छू भी नहीं पाया है। इस तरह गोपियाँ कटाक्ष कर रही थी उद्धव पर। ज्यों जल मह तेल की गागरी, बूंदना ताको लागी। ज्यों मतलब जैसे, जल मह जल के अंदर, गागरी मतलब घड़ा, जिस घड़े पर तेल लगा हो उस घड़े को अगर जल के अंदर डाल दें, बूंदना ताको लागे, तो उसको एक बूंद भी पानी की नहीं लगती। ताको मतलब उसको, लागी मतलब लगती, बूंद भी उसको टच नहीं कर पाती, छू भी नहीं पाती। जिस प्रकार तेल से लिपटे घड़े को जल के अंदर डूबने पर भी उसको जल के एक भी बूंद नहीं छू पाती, उसी प्रकार तुम भी हो, क्योंकि तुम भी श्री कृष्ण के साथ रहती हो, फिर भी अभी तक तुम्हें कृष्ण का प्रेम का अनुभव नहीं हुआ है। प्रीति नदी में पाँव न बोरियो, दृष्टि न रूप प्रागी। प्रीति नदी, प्रीति नदी मतलब प्रेम की नदी। पाँव मतलब पैर, बोरियो मतलब डुबाना, प्रागी मतलब मुग्ध होना। फिर सूरदास कह रहे हैं, अभी तक लगता है तुमने प्रेम की नदी में, श्री कृष्ण जी के प्रेम की नदी में अपने पाँव नहीं डुबोए हैं, इसलिए तुम्हारी दृष्टि उनके रूप में अभी तक मुग्ध नहीं हो पाए हैं, यानी कि तुम अभी तक उनके रूप में मुग्ध नहीं हो पाए हो। हर वक्त कृष्ण के साथ रहते हो, तब भी तुम अब तक उनके रूप पर मुग्ध नहीं हो पाए हो। सूरदास अबला हम भोरी, गुर चाटी जयो पागी। सूरदास जी ये कहते हैं कि गोपियाँ ये कहने लगी, अबला हम भोरी। अबला मतलब जिनमें कोई शक्ति ना हो, कमजोर जो होती है। भोरी मतलब भोली। वे कहती है, हम तो अबला और भोली हैं, जो कृष्ण के प्रेम में पड़ गई हैं। गुर चाटी ज्यों पागी। गुर मतलब गुड़,
चांटे यानी चिट्टी, पागी मतलब चिपटना या लिपटना, यानी सूरदास हम जो नारियां हैं, जो स्त्री हैं, वो तो बहुत ही ज़्यादा भोली हैं। हम तो उसी चिट्टी के समान हैं जो गुड़ से चिपट जाती है या चिपक जाती है। उसी प्रकार कृष्ण के प्रेम से लिपटे हुए हैं। हम उनके प्रेम में मुग्ध हैं। हम चाहे तो भी कृष्ण के प्रेम को अपने से अलग नहीं कर पाएंगे। जब गुड़ से चिट्टी चिपट जाती है तो वह चाहकर भी गुड़ से अलग नहीं हो पाती। इस प्रकार गोपियाँ कह रही है, हम तो उन चींटियों के समान हैं जो गुड़ से चिपट जाती है तो अलग नहीं हो पाती। उसी प्रकार कृष्ण के प्रेम में लिपटे हुए हैं और चाहे तो भी हम उनको अपने हृदय से नहीं निकाल सकते। वास्तव में गोपियाँ ये कहना चाहती है कि उद्धव है जो वह बड़ा ही दुर्भाग्यशाली, क्योंकि इससे बड़ा दुर्भाग्य क्या होगा कि श्री कृष्ण के साथ रहते हुए भी कृष्ण के प्रेम में नहीं पड़ा। अब दूसरे पद में चलते हैं। मन ही मांझ रही। मांझ का अर्थ होता है अंदर। गोपियाँ यहाँ कह रही है, हमारे प्रेम की भावना तो तुम्हारे मन के अंदर ही रह गई है। कहिए जाई कौन पे उद्धव नहीं परत कहीं। अब उद्धव तुम ही बताओ कि हम अपने मन की बात किससे कहें। यवधि आधार यास यावन की तन मन बिथा सही। यवधि का अर्थ होता है समय। आवन मतलब आना या आगमन, किसी का आना। बिथा का अर्थ होता है दुख दर्द। फिर गोपियाँ कह रही है कि हम इतने ज़्यादा समय से इसी आशा में जी रहे हैं कि जल्दी ही श्री कृष्ण आएंगे और इसी के कारण हम इतने दुख दर्द सह रहे हैं। अब इन जोग संदेशनी का अर्थ होता है संदेश और विरहिणी। विरह दही का अर्थ है कि आग में जलना। फिर गोपियाँ कह रही है कि तुम कैसा संदेश लेकर आए हो। तुम्हारा संदेश सुनकर तो हम और भी इंतजार की आग में जल रहे हैं। चाहती होती गुहाही जितही ते उत्ते धार बही। यहाँ गोपियाँ कह रही है कि ये चाहती है। चाहती मतलब चाहना, होती मतलब थी। ये चाहती थी। कुहार लगाना मतलब पुकारना, जहाँ से वो पुकारना चाहती थी। जितही ते मतलब जहाँ से वे चाहती थी कि रक्षा करने के लिए पुकारें कि श्री कृष्ण में उम्मीद थी कि वे या जाए। उत्ते धार बही। उत्ते मतलब वहीं से, धार बही योग संदेश की धारा बह निकली कि श्री कृष्ण से उम्मीद थी कि वे आकर उनकी विरह वेदना को, दुख दर्द को शांत करे। लेकिन वहीं से उन्होंने योग संदेश की जो धारा बहा दी है, वे उसमें बह गई है। यानी कि उनके दुख को श्री कृष्ण ने ना आकर और योग संदेश को भेजकर उनकी दुख को और भी ज़्यादा बढ़ा दिया है। सूरदास अब धीर धरहि क्यों मर्यादा ना लही। धीर मतलब धैर्य, मर्यादा मतलब मर्यादा। सूरदास जी अब कहते हैं कि अब गोपियाँ कह रही है, अब धीर धरहि क्यों, यानी अब धैर्य को क्यों धारण करें, मर्यादा ना लही। जब से श्री कृष्ण ने ही मर्यादा का पालन नहीं किया है। श्री कृष्ण को प्रेम के मर्यादा के अनुसार या जाना चाहिए था, क्योंकि प्रेम के बदले में तो प्रेम दिया जाता है। जबकि श्री कृष्ण ने योग संदेश भेजकर जो प्रेम की मर्यादा है उसका पालन नहीं किया है, तो अब हम धैर्य को कैसे धारण करें। यानी कि अब हमारा धैर्य छूटा जा रहा है, क्योंकि श्री कृष्ण ने प्रेम की मर्यादा ही नहीं रखी है। प्रेम की मर्यादा
मर्यादा ही नहीं रखी है, प्रेम की मर्यादा का पालन ही नहीं किया है। इस प्रकार से गोपियाँ अपनी विरह वेदना को उद्धव से बता रही थी। ठीक है दोस्तों, धन्यवाद। नेक्स्ट वीडियो में हम पद 3 और 4 को पढ़ेंगे। ठीक है, तो बाय। अगर वीडियो पसंद आया होगा तो लाइक कीजिएगा और अगर किसी भी तरह का प्रॉब्लम होगा तो कमेंट करके ज़रूर बताइएगा दोस्तों। धन्यवाद वीडियो देखने के लिए।